Hello dear students, welcome in online teaching. We are learning class 7th subject math chapter number 5th lines and angle. तो आज के इस वीडियो में हम हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है लाइंस एंड एंगल उसके वर्कशीट देखने जा रहे हैं. ठीक है, जो एमसीक्यू वर्कशीट है वो. ओके, लेट्स सी एमसीक्यू वर्कशीट नंबर फर्स्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज. जब भी कोई दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा कैसे रहते हैं? इक्वल, अनइक्वल, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री. इक्वल रहते हैं. सो करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. दो एंगल एक लीनियर पेयर बना रहे हैं तो वो किस तरह से रहते हैं? इक्वल रहते हैं, सप्लीमेंट्री, अनइक्वल या कॉम्प्लीमेंट्री? तो वो रहते सप्लीमेंट्री, यानी लीनियर पेयर की एडिशन कितनी रहती? 180 डिग्री. सो दैट्स एंगल आर सप्लीमेंट्री. क्वेश्चन नंबर 3. अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर इज कॉल्ड. देखो, एक लाइन है जो इंटरसेक्ट हो रही है दो और ज्यादा लाइंस को दूसरे दूर के पॉइंट पे, तो उसको क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्सल. क्वेश्चन नंबर 4. इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. जब दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है देन दे फॉर्म, तो वो क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर बनाते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. जब दो एंगल सप्लीमेंट्री है देन द सम ऑफ देयर मेजर इज. उनकी सप्लीमेंट्री एंगल की सम कितनी? 180 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 6. इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 7. इफ L is parallel to M then angle 1 is equal to angle 2 because they are alternate interior angles. फिगर में देख रहे हो एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2. ये किस तरह के एंगल है? इंटीरियर है, अल्टरनेट है. ठीक है. नाउ फिगर नंबर 8. फिगर नंबर 8 देखो. इन फिगर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर. इस फिगर में इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन से? एंगल 3, एंगल 2, ये बी वाला. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9. इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल. जब भी दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल से कट हो रही है, ठीक है, ईच पेयर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर. करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर किस तरह से रहते हैं? इक्वल. ओके. सो लाइन ए इज पैरेलल टू बी. ठीक है. ट्रांसवर्सल सी ट्रांसवर्सल है. लाइन ए और बी पैरेलल है और सी ट्रांसवर्सल है. सो वाई निकालना है हमें. ठीक है. ये 55 एंगल गिवन है और वाई निकालना है. तो सिंपली जो करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है वाई इक्वल टू कितना आएगा? 55 डायरेक्टली. ठीक है. देन वर्कशीट नंबर 2. वर्कशीट नंबर 2 देखो. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. line A is parallel to line B and C is a transversal, then y is equal to, y क्या होगा? देखो 55 गिवन है. ठीक है. 55 और ये वाला एंगल इक्वल रहता है, यानी 55 रहेगा और इसके अपोजिट कौन सा है? y. ये कितना आएगा? 55 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है. ठीक है. सो इसकी भी मेजर कितनी आएगी? 55. क्वेश्चन नंबर 2 देखो. अब क्वेश्चन नंबर 2. इन फिगर पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की पेयर हमें फाइंड आउट करनी है. अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की पेयर कौन सी होगी इसमें से? एंगल 1 एंड एंगल 4. ठीक है. एंगल 1 एंड एंगल 4 is the pair of alternate exterior angle. Okay. Now see question number 3. The difference in the measures of two complementary angle is 12. दो एंगल है, ठीक है, उनकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जो डिफरेंस है वो है 12. फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स. देखो वो पेयर कौन सी होगी?
दोनों का डिफरेंस कितना है 12, और वो किस तरह के एंगल हैं कॉम्प्लीमेंट्री, यानी दोनों के एडिशन कितनी आनी चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें से पेयर कौन सी होगी, वो देखो डिफरेंस बी वाला होगा आई थिंक। ठीक है, वो पेयर होगी बी, क्योंकि इन दोनों की एडिशन कितनी आती, इन दोनों की एडिशन आती 90 डिग्री, और इनका डिफरेंस कितना है 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45। 45 का कॉम्प्लीमेंट कौन कितना आएगा 45 आएगा, क्योंकि दोनों की एडिशन कितनी आती 90 डिग्री, 45 45। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 65। 65 का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा 25। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट 41। 41 का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 54। का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, यहाँ पे देखो ऑप्शन में कॉम्प्लीमेंट 36 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 36 चाहिए, तो ये जो आंसर है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, 36। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। इसमें से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है। कॉम्प्लीमेंट्री यानी दोनों के एडिशन 90 डिग्री आनी चाहिए, तो इन दोनों की एडिशन आती 90 डिग्री, 63 + 27। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर कौन सा है, इसमें से कौन सा होगा, देखो सप्लीमेंट्री यानी दोनों के एडिशन कितनी आनी चाहिए 180 डिग्री, सो सी इज द करेक्ट आंसर। 112 + 68, इन दोनों की एडिशन कितनी आती 180 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वही एंगल रहेगा और उसके वो एंगल जो है इक्वल टू रहेगा, यानी कौन सा एंगल आएगा वो 45। देखो 45 का कॉम्प्लीमेंट भी 45 आता है, सो करेक्ट आंसर इज 45, ऑप्शन नंबर डी। नाउ वर्कशीट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M and T is the transversal, then angle X आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो ये 60 गिवन है इंटीरियर एंगल, और हमें पता है इंटीरियर एंगल कैसे रहते हैं सप्लीमेंट्री, यानी दोनों के एडिशन कितनी आती 180 डिग्री। सो 180 में से हमने अगर 60 माइनस कर दिए तो क्या आएगा आंसर 120, so 120 degree is the correct answer. Okay, now question number 2 देखो, find the angle which is equal to its supplement। उसके सप्लीमेंट होना चाहिए वो कौन सा एंगल होगा। ठीक है, एंगल बी, देखो 90 + 90 180 डिग्री आता, यानी वही एंगल उसका सप्लीमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, लाइन्स L is parallel to M and T is a transversal, then angle X कितना आएगा। यहाँ पे देखो फिगर में ये 120 डिग्री गिवन है, तो ये कौन सी पेयर है करस्पॉन्डिंग एंगल की, सो ये 120 आएगा, तो X कितना आएगा 120 डिग्री। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, लाइन L is parallel to M and T is the transversal, सो फाइंड जेड हमें फाइंड आउट करना है। देखो ये दो लाइन पैरेलल से L और M और T ट्रांसवर्सल है, इंटीरियर एंगल गिवन है 60 डिग्री, तो जेड हमें निकालना है। हमें पता है इंटीरियर जो एंगल्स रहते हैं वो हमेशा सप्लीमेंट रहते हैं सप्लीमेंट्री, सो दोनों के एडिशन 180 डिग्री आनी चाहिए। तो 180 में से 60 अगर माइनस किए तो क्या आएगा 120 डिग्री आएगा। ठीक है, सो
ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, लाइन L इज पैरेलल टू M एंड T इज अ ट्रांसवर्सल, देन फाइंड x फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो अब देखो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की पेयर गिवन है 60 डिग्री ये है, x कितना आएगा, x भी 60 डिग्री आएगा, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज, इस तरह का एंगल हमें फाइंड आउट करना है जो 4 टाइम्स होगा उसके कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो वो एंगल कौन सा होगा, तो वो एंगल कौन सा आएगा, वो एंगल आएगा 72। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इफ आर्म्स ऑफ 2 एंगल्स आर पैरेलल, दो आर्म्स पैरेलल है, ठीक है, 2 एंगल्स के, देन फाइंड द एंगल डी ई एफ हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक मिस्टेक है, यहाँ पे एंगल गिवन है 75 डिग्री, सो हमें डी एफ फाइंड आउट करना है। देखो ये 75 है तो ये दोनों पैरेलल है, अगर बीसी ट्रांसवर्सल मान ले तो ये भी 75 होगा। ठीक है, और ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल जो डी ई एफ वो कितना आएगा 75 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, द एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट इज, उसके सप्लीमेंट के 5 टाइम्स एंगल हमें फाइंड आउट करना है। सी, इस तरह के जो क्वेश्चंस है 5 टाइम्स 4 टाइम्स वो सॉल्व कैसे करने हैं, देखो मैं सॉल्व करके बताता। मान लो एक एंगल है x, मान लिया उसका 5 टाइम करना है। ठीक है, दूसरा वाला 5x, दोनों के एडिशन सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री आनी चाहिए, x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x कितना आएगा 180 डिग्री अपॉन 6, x आएगा 30, तो हमें क्या निकालना है 5 टाइम्स, यानी 5 इंटू x की वैल्यू 30 डिग्री, सो 5 इंटू 30 दैट इज 15, 115, तो आंसर क्या आएगा हमारा 115 डिग्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अब इफ फाइंड x इफ L एंड M पैरेलल, ठीक है, L और M पैरेलल है, x फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, इन दोनों की देखो ये इंटीरियर एंगल्स है, इन दोनों के एडिशन 180 डिग्री आएगी, x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, x कितना आएगा 180 डिग्री डिवाइड बाय 3, 3 6 18, सो x इज इक्वल टू 6 300 60 डिग्री, x कितना आया 60 डिग्री। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करना है। इफ L एंड M पैरेलल, लाइन L और M पैरेलल है, ठीक है, x फाइंड आउट करना है। मान लो ये 110 है तो इसके अपोजिट वाला इतना ही होगा 110, x और ये 110 सॉरी, ठीक है, इन दोनों के एडिशन कितनी आएगी 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है, तो x निकालने के लिए क्या करना होगा, जो प्लस में 110 है वो ट्रांसपोज करो राइट हैंड साइड में, माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्शन क्या आएगा 70 डिग्री, सो द आंसर इज 70 डिग्री। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 देखो, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर कौन सा है इनमें से। ठीक है, कौन सा होगा, देखो 70 प्लस 20 90 डिग्री, सो दिस इज द करेक्ट आंसर,
कॉम्प्लीमेंट्री यानी दोनों के एडिशन 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग एंगल आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर कौन सा होगा, कौन सा होगा बताओ। 50 प्लस 130 कितने 180 डिग्री, सो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63, 63 का कॉम्प्लीमेंट कितना 27, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 105, 105 का सप्लीमेंट कितना 75 डिग्री, ठीक है। दोनों के एडिशन कितनी आती 105 प्लस 75 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15, टू लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट O, देखो लाइन्स PQ एंड RS O पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इफ एंगल POR कितना है 50 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ ROQ ये हमें निकालना है, मान लो x। देखो ये लीनियर पेयर है यानी 50 x प्लस 50 दोनों के एडिशन कितनी आनी चाहिए 180 डिग्री। x निकालो सिंपली 180 माइनस 50, सो x इज इक्वल टू 130 डिग्री, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Okay students, in this way we studied the MCQ worksheets very well. I hope you understood. Okay, thank you.